दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, कल गोवर्धन पूजा था और गोवर्धन पूजा में खास करके लालू प्रसाद यादव जी जमकर शिरकत करते हैं। अक्सर ये देखा गया है, बीच में उनकी तबीयत नासाज हो गई थी, इस वजह से कुछ दिन वो थोड़ा सा दूरी बना लिए थे। लेकिन जैसे ही उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक हुई है और वो फिर से इस पूजा के लिए तैयार हो गए और लगातार इस्कॉन मंदिर में एक से एक बयान देते नजर आए। दरअसल बयान भी राजनीतिक बेस था। हम अगर बात करें कि भाई राजनीति में समीकरण जो है, जातीय समीकरण जो है, वो काफी हावी होता है, लेकिन यहाँ तो लालू जी सीधा उसको भी पलट दिए। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के लिए जो बातें कही हैं उन्होंने, ये आपने पहले भी सुना ही होगा। लेकिन इस बाबत आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ प्रभाकर मिश्र जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं, और इन्हीं से हम बातचीत करेंगे। जिस तरह का बयान लालू जी ने दिया है, क्या लगता है ये राजनीतिक गलियारों के लिए स्थिति ठीक है? देखिए, लालू प्रसाद जी का जो बयान है वो उनकी हताशा को दर्शाता है। जिस समीकरण के आधार पर आज तक वो उनके परिवार बिहार में राजनीति करते रहे, उस समीकरण को दरकते वो देख रहे हैं। वो कहते हैं कि कंस हैं नित्यानंद राय और ठेकेदार थे। नित्यानंद राय गौपालक है, उसने कभी गौ हत्या कराने का कभी राजनीति नहीं किया। लालू जी तो सार्वजनिक रूप से कहते हैं कि गौ हत्या कराने का या जो इसका जो कारोबार है वो करने का काम नित्यानंद राय जी करते हैं। बिहार की जनता जानती है कि बिहार में तुष्टिकरण कौन कर रहा है, और जिनको तुष्ट किया जा रहा है वही गौ हत्यारे हैं। वो तो बूचर खाना चला रहे हैं, तो इनका संरक्षण प्राप्त है, इसलिए वो बूचर खाना चला रहे हैं। तो लालू जी अपने तुष्टिकरण की नीति के तहत बूचर खाना चलवा रहे हैं, गौ कटवा रहे हैं। और नित्यानंद राय गौ पालक है। आपने कई बार कई माने क्षेत्र में देखा होगा कि उन्होंने गौ का दूध खुद से गाड़ते हुए दिखाया गया है। तो नित्यानंद राय ट्रू सेंस में गौपालक हैं। और लालू प्रसाद जी और उनका परिवार जिस एमवाई समीकरण पर आज तक राजनीति करता रहा, उसके लिए किया क्या? अगर कोई पद देने की बात आती है तो उनको अपना परिवार दिखता है। कभी मीसा भारती, कभी तेज प्रताप यादव, कभी तेजस्वी यादव, कभी राबड़ी देवी। उन्होंने यादवों के लिए क्या किया? 15 साल जब वो शासन में थे तो सबसे ज्यादा अगर किसी समाज की नुकसान हुआ तो वो यादव समाज था। यादव समाज के युवाओं का नुकसान हुआ, उनकी हत्याएं हुई, उसका उदाहरण 15 साल का उनका कुशासन है। वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि तेज प्रताप और नित्यानंद राय को अगर एक जगह से खड़ा किया जाए तो नित्यानंद राय का जो है वजूद तक नहीं बचेगा। भाई केवल बोलने से थोड़ी होता है। आप घबरा करके पहली बार किसी यादव नेता का नाम आप मंच से ले रहे हैं, यही इस बात को दर्शाता है कि आप हताशा आपको हो रहा है। आपको आपका जो एमवाई समीकरण है वो दरकता दिख रहा है कि कई हजार यादवों ने कल बापू सभागार में भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता लिया। तो ये तो आपके लिए एक मैसेज है कि आप जिसको बेवकूफ़ बना के अपनी राजनीतिक रोटी सेकते रहे, अपनी सियासत चमकाते रहे, वो राजनीतिक रोटी तो दरकता दिखता रहा है आपको। इसी का हताशा है कि आप इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। गौ पालक कौन है और गौ की हत्या कौन करा रहा है, बिहार की जनता आंख खोल के देख रही है। समय आ रहा है जब बिहार की जनता, बिहार के यदुवंशी इसका भी जवाब उनको देंगे कि आपने बहुत दिन तक हमारे वोट पर राजनीति कर लिया। अब आपको समझ में आएगा, अगर आप समाज की भलाई नहीं कर पाए, गौ की हत्या कराने में सहयोगी बन गए, तब हम आपके साथ कैसे रहेंगे? इसका उदाहरण कल बापू सभागार है और इनके जो बयान है उसी के हताशा का परिणाम है। एक बात और जो लालू प्रसाद यादव जी कल दे रहे थे, वहाँ से बात कह रहे थे मंचासीन होकर के इस्कॉन मंदिर से, कि भाई नित्यानंद राय हमारे पास बहुत बार आए हैं, हमसे संपर्क करते रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बनाने के प्रलोभन दे करके नित्यानंद राय को अपने यहाँ ज्वाइन करवाई थी। अब एक बात और जो है बड़ा वो लगने वाली बात हो सकती है कि भाई हम राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री नहीं बनाते तो तुम्हारे बीवी को बनाते। भाई यही बात तो मैंने कहा, वो अपने परिवार के बाहर किसी यदुवंशी के लिए सोचे ही नहीं। जहाँ तक नित्यानंद राय के उनके पास जाने का सवाल है, ये तो सरासर झूठ है। नित्यानंद राय भारतीय जनता पार्टी के पहले संघ के भी स्वयंसेवक रहे हैं, तो नित्यानंद राय उनके पास क्यों जाएंगे? हाँ, तेजस्वी जी राघोपुर का सीट बचाने के लिए नित्यानंद जी के पास गए,
लेकिन नित्यानंद राय जी भारतीय जनता पार्टी से अलग कभी नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी के मजबूत स्तंभ हैं, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं। इसलिए जो अभी उन्होंने कार्यक्रम किया, इसी की हताशा दिखती है। लालू जी के हर बयान में, हर बात में उनको स्वयं आना पड़ा फील्ड में और उनको बताना पड़ा, नित्यानंद जी का नाम लेना पड़ा। तो आप नित्यानंद जी के कद को इसी से समझ सकते हैं कि वो कितना बड़ा कद हो गया है कि लालू जी को उनके बारे में बोलना पड़ रहा है और उनको अपना एम बाई समीकरण दरख्ता दिख रहा है। हताशा में इस तरह की बात वो कर रहे हैं। मतलब लग रहा है ये कि नित्यानंद राय जी का जो क्षेत्र है, चुनावी क्षेत्र जो है उनका, उसमें कहीं ना कहीं आरजेडी को हानि पहुंचा सकते हैं नित्यानंद राय, इस वजह से इतना अरे नित्यानंद राय वहां से लगातार जीत भी रहे हैं। नित्यानंद राय के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी के साथ सब लोग हैं। पूरी जनता, बिहार की पूरी जनता प्रधानमंत्री मोदी को अपना नेता मानती है, नित्यानंद राय को अपने नेता मानती है। यही सब कारण है कि उनको लगता है कि इस बार महागठबंधन का खाता तक नहीं खुलेगा, इसलिए इस तरह का अनाप शनाप बोलना शुरू कर दिए हैं लालू प्रसाद जी। चलो, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ प्रभाकर मिश्र जी जो स्पष्ट कर दिए हैं कि भाई लालू प्रसाद यादव जी अब फ्रस्ट्रेशन में आ गए हैं। दरअसल एक कुनबा को खिसकते हुए देख रहे हैं, जैसा कि इन्होंने ही कहा अभी कि कल जो बापू सभागार है उसमें 21,000 यादवों ने गोवर्धन पूजा के दिन भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, उसे मजबूत करने की कोशिश करेगा ये पूरा कुनबा। और इसीलिए ये फ्रस्ट्रेशन में आ गए हैं लालू जी और अनाप शनाप जो भी है वो बयान दे रहे हैं। बहरहाल हम देखते हैं, चुनाव में अभी कुछ समय बाकी है, कहां किसका जो स्तंभ है वो मजबूत होता है और किसका दरकते दिखाई देता है, हम वो भी दिखाएंगे आपको। तब तक इंतजार करें, बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।